बायर रिक्वेस्ट अगर डेली 100 लोग आते हैं तो 10 लोग बायर रिक्वेस्ट में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं और इसमें से भी पहले ज़्यादातर स्पैम होते थे। अब 90% या 80% लोग वो हैं जो फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर सर्च बार में जाकर सर्च करते हैं कि लोगो डिज़ाइनर जो ऑनलाइन स्टेटस के अंदर होंगे और जो रैंक कर रहे होंगे उनमें से 3-4 को निकाल कर वो मैसेजेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फाइवर के फ्रीलांसर्स यही क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ये जब से फाइवर की अपडेट आई है कि बायर रिक्वेस्ट अब लोगों को विजिबल नहीं होंगी, तो सवालात ये आ रहे हैं कि क्या हमें फाइवर के ऊपर काम जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये सवाल है। आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ और आपके लिए वो एक मोटिवेशनल और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये ऐसा होगा, तो ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह काम चलने वाला है तो आप इसको काम जारी रख लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, फाइवर की न्यू अपडेट आई और वो अपडेट ये कहती है कि अब आपको बायर रिक्वेस्ट विजिबल नहीं होंगे। तो उसके ऑल्टरनेट क्या होगा? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब बायर जब भी अपने बायर रिक्वेस्ट के फॉर्म को सबमिट करेगा तो उनके सामने कुछ सजेशंस आएंगी, वो अच्छी गिग्स कि जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, डिलीवरी भी अच्छी हो और इन टाइम डिलीवरी भी हो, इन सबको वो सजेशन के तौर पर उनके सामने रखेगा। वो उनसे रब्ता कर सकता है और वो पर्सनल डीएम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो न्यू लोग हैं, जो न्यू फाइवर सेलर्स हैं, उनको कैसे ऑर्डर्स मिलेंगे जबकि अब फाइवर रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही? उनके लिए सजेशन ये है कि देखें, पहले भी आप जब बायर रिक्वेस्ट भेजते थे तो कोई आपको ऑर्डर नहीं मिलते थे। आप लोगों के अपने सवालात मेरे सामने मौजूद हैं और ये गवाह के तौर पे आपके लिए पेश कर सकता हूँ कि आप कभी कहते हैं कि सर हमने 200 बायर रिक्वेस्ट भेज दी, कोई ऑर्डर नहीं मिला, 100 बायर रिक्वेस्ट मिले, हमें ऑर्डर नहीं मिला। हाँ, रेयर में कभी कभी आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है और वहाँ पर आपको ऑर्डर भी मिलता है, मैंने खुद भी लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलता। 80% to 90% आपको बायर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे में ये अगर चला भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी वर्किंग होनी चाहिए अपने गिग्स को रैंक करवाने में और पूरी की पूरी स्ट्रगल होनी चाहिए अपने आप को ऑनलाइन स्टेटस शो करवाने में। अब एक और सवाल कल मुझे किसी ने रेज़ किया कि सर पहले हम ये करते थे कि हम ऑनलाइन रहते थे तो लोग ऑनलाइन सेलर्स को सर्च करके वहाँ पर सेलर्स को ढूंढ के उनको रिक्वेस्ट भेजते थे, तो अब चूँकि जब वो बायर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो ऑफलाइन सेलर्स के भी चले जाएंगे, ऑनलाइन सेलर्स के भी चले जाएंगे, तो अब हम फिर भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि देखें, बायर रिक्वेस्ट भेजने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं, जो ऑनलाइन फाइवर के ऊपर आके सर्च करने वाले लोग और ऑनलाइन स्टेटस को देखकर जो ऑनलाइन होंगे उनको मैसेज करने वाले लोग अलग होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बायर रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट अलग आती हैं लेकिन लोग आपको अलग से सर्च कर रहे होते हैं फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। आप लोगों ने मुझे लगता है कि मिक्स कर दिया था दोनों को, इसलिए आपने ये सवालात किए हैं कि हमें आगे जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखें, बायर रिक्वेस्ट अगर डेली 100 लोग आते हैं तो 10 लोग बायर रिक्वेस्ट में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं और इसमें से भी पहले ज़्यादातर स्पैम होते थे, ठीक है। बेसिकली स्पैम को बचाने के लिए बायर रिक्वेस्ट को ख़त्म कर किया है। दूसरा एक बहुत बड़ी वजह ये है, ठीक है। अब 90% या 80% लोग वो हैं जो फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर सर्च बार में जाकर सर्च करते हैं कि लोगो डिज़ाइनर जो ऑनलाइन स्टेटस के अंदर होंगे और जो रैंक कर रहे होंगे उनमें से 3-4 को निकाल कर वो मैसेजेस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मुझे समझाना था कि एक्चुअल रीज़न ये है, बायर रिक्वेस्ट ख़त्म करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा आपने उसी मोटिवेशन के साथ आपने काम करना है, उसी हार्डवर्क के साथ काम करना है ताकि आपको ऑर्डर एज इट इज़ मिले जिस तरह आपको पहले मिल रहे थे। अब की बार ये होगा, मैं आपको एक रीज़न बताऊं, अब की बार ये होगा कि जो बायर रिक्वेस्ट में जाकर आप बार बार अपने आप को ऑनलाइन शो करवाते थे, इंतज़ार करते थे, टिकटिकी बांधते थे कि यार मैं बायर रिक्वेस्ट मैंने भेजी है तो उसका हो सकता है मुझे रिस्पांस मिले या फिर हमें बायर रिक्वेस्ट नज़र आ जाए, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये अच्छा हो गया कि आपका टाइम अब यहाँ से बचेगा और ऑनवर्ड आप लोग क्या करेंगे कि अपना टाइम सर्व करेंगे ऑनलाइन रहने में, काम करने में, ताकि जो लोग फाइवर के ऊपर आके सर्च कर लें वहाँ पर आप उनको ईजिली रिस्पॉन्ड कर सकें। और अब ये बहुत अच्छा हो गया
कि आपके सवाल आते थे कि सर हमें ये स्पैम बाय रिक्वेस्ट हम कैसे बचें और इनको हम कैसे पता करवाएं, तो अब वो आपका वो हेडेक ही ख़त्म हो गया। लिहाजा आपने क्या करना है कि अपनी वर्किंग करनी है इन दूसरी जगहों पे, ताकि वहाँ पर आप इजीली अपने बायर्स को ऑर्डर लेने में एग्री कर सकें, कन्विंस कर सकें। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको ये आज की वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि इसको हम डिस्कस कर सकें। और इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल को भी फॉलो कर लिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।